बताएं। आदरणीय अध्यक्ष जी, तेलंगाना फॉर्मेशन के बाद, तेलंगाना फॉर्मेशन से पहले जो विलेजेस भद्राचलम का आंध्र प्रदेश में दिया है, वो कांग्रेस पार्टी जब बाइफर्केशन बिल में वो इनबिल्ड था, वो लोग तय किया है। जब उसके बाद यही केसीआर जी ने सोनिया गांधी घर पे जाकर डिनर खाके पैर पकड़ के, जब याद नहीं आया क्या? जब पूछना था क्यों नहीं पूछे? क्यों नहीं पूछे? जब आज क्यों पूछ रहे? आज जो बाइफर्केशन एक्ट के अंदर, बाइफर्केशन एक्ट के अंदर जो विलेजेस बिल में लगा, आप बोल रहे थे तो नहीं बोले, अब आप सोनिया गांधी का पैर पकड़ के आपसे बात किया है, जब आप बोले पूछा तो नहीं बोले। दूसरा विषय आप सुनिए, आज मैं पूछना चाहता हूँ कालेश्वरम का, कालेश्वरम का प्रोजेक्ट बिल्कुल मेडिगड्ढे जो है पूरा आज डूबे हैं। वो नहीं, डैम का जो कमिटी है ये लोग भी दिया है, काग रिपोर्ट में आया है, उसके द्वारा कोई फायदा नहीं हुआ है। आज बोल रहे एक पैसा किधर से नहीं लिए, किधर से लाए? छपा है क्या? दुबई से छपा के लाकर केसीआर ने कोई डैम बनाया क्या? वो जनता का पैसा है, किसका घर का नहीं है? केसीआर का घर का नहीं है, टीआरएस पार्टी का नहीं है, वो जनता का पैसा है। केंद्र सरकार ने अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया। बिल्कुल कालेश्वरम प्रोजेक्ट ना इंजीनियर्स को पूछा है, धन्यवाद, ना इंजीनियर्स को पूछा है, धन्यवाद, और एटीएम हो गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट केसीआर परिवार के लिए एटीआर हो गया। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, इलेक्शन से पहले कालेश्वरम के ऊपर इंक्वायरी करा, तुम बोले केसीआर को जेल को भेजा, तुम बोले। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर के ऊपर क्यों इंक्वायरी नहीं हुए? क्यों केसीआर को जेल के अंदर भेजा? मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं, कुछ नहीं करते। दोनों कुमार झा, जब केसीआर, आपकी बात आ गई मंत्री जी, आपकी, आप बैठिए, प्लीज बैठिए। अब आप नहीं, जब आप बोल रहे थे तो मैंने उनको बोलने नहीं दिया, अब वो बोल रहे तो आप सुनिए, प्लीज प्लीज बैठिए। ऐसे नहीं, आपको पूरा टाइम दिया बोलने के लिए और उनको बोलने नहीं दिया। अब ऐसे नहीं, ऐसा डिस्कशन नहीं चलेगा। माननीय संजय कुमार झा, आपका प्लीज, आप प्लीज नहीं, ऐसे डिस्कशन आपस में नहीं। संजय कुमार झा जी। माननीय उपसभापति महोदय, ये आप हाउस ऑर्डर में, प्लीज आप बैठिए, ऐसे नहीं, ऐसे डिस्कशन होता रहेगा, फिर आप विषय पे नहीं आएगा। आपने बोला, उनको मैंने बैठा दिया, अब उन्होंने बोला है तो आप सुनिए, अब बैठाइए प्लीज। संजय जी, आपकी बात हाउस ऑर्डर में लाइए, मैं कैसे बात करूं? नहीं, ऐसा नहीं चले। आपकी बात आ गई, सभापति महोदय, आपका कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। पार्टी जनता दल यूनाइटेड, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के तरफ से इस बिल के समर्थन में, सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं। चंद्रबाबू नायडू जी बहुत ही विजनरी लीडर रहे। वाजपेयी जी के टाइम में नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी उनके सबसे ट्रस्टेड अलाई रहे, और आज भी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, ये दोनों नेता चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी इनके सबसे इंपॉर्टेंट और ट्रस्टेड सहयोगी के रूप में ये सरकार चल रही है। यहाँ पर जो इनके डिप्टी सीएम है नारा लोकेश, हम लोग का चुनाव हो रहा था अभी बिहार में। आप बिहार में चुनाव में एनडीए के पक्ष में जाकर के पटना में चुनाव प्रचार भी किए, और एक बड़ा जन समर्थन हम लोगों का इस बार का जो रिजल्ट आया, तो हम लोग इस समर्थन में बैठे हैं। मैं देख रहा था हमारे जो बिहार के पार्टी के कुछ नेता हैं, हम लोग को आज भी याद है जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार में मातम था, बिहार में एक ही नारा चला था, और देश में लोग बोलते थे कि बिहार में अब सिर्फ आलू और बालू और एक नाम और जोड़ते थे, यही बचा है। अब बिहार खत्म हो जाएगा, झारखंड का सारा मिनरल चला गया, अब बिहार में बचा क्या? लेकिन एक नेता आया, नीतीश कुमार, जनता ने मौका दिया और 20 साल में बिहार को कहां से कहां तक पहुंचाए, वो आज सामने में है। और उनके नेतृत्व में अभी चुनाव हुआ, और जितना ने कितना बड़ा मैंडेट दिया ये लोगों ने देखा है। तो हम तो आज अपने पार्टी के तरफ से
पूरी शुभकामना देते हैं। हाँ, आए थे नारा लोकेश जी, मैंने कहा है कि चुनाव में आए थे, कि पूरी शुभकामना देते हैं आंध्र प्रदेश के लोगों को, जो तेलुगु कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड है उनको शुभकामना देते हैं, और जितना विजनरी लीडर उनके सीएम है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में अमरावती इस देश का द बेस्ट कैपिटल बन के इमर्ज करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्री माननीय सदस्य श्री मस्तान राव यादव बीडा, 10 minutes. Thank you, sir. Thank you for giving me opportunity to speak on the Andhra Pradesh Reorganization Amendment Bill 2026, that is the Amaravati Bill, sir. Sir, the legislation seeks to amend the 2014 Reorganization Act by officially declaring Amaravati as the sole and permanent capital of our state, sir. Today's bill is not just about a capital. It touches the very soul and identity of our Andhra Pradesh, sir. Amaravati is not just a place. It is an idea, a vision, and above all, an emotion. The name Amaravati itself, meaning the city of immortality, reflects our cultural heritage and aspiration of Andhra Pradesh people, sir. Coming from the land of Amarjeevi Potti Sriramulu, Nellore district, I say with conviction that this bill restores the dignity, aspiration, and pride of our Andhra people, sir. Honorable Chairperson, sir, to understand the importance of the day, we must go back to February 2014, a black day in our parliament history. We were left, our Andhra people, without a capital, without a continuity, and without closure. In that moment of crisis, the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji and our Honorable Chief Minister Sri Narayana Chandrababu Naidu garu provided leadership and vision necessary for the nation and Andhra's growth. After a lot of planning, Amaravati was chosen for its history, location, and potential. I had a unique opportunity to witness and help with the direct participation of our citizens in the nation, state, and capital building while I serving as a member of Andhra Pradesh Capital Regional Development Authority between 2014 and 19, sir. What makes Amaravati truly the people's capital is the participation of over 29,000 farmers who pulled over 33,000 acres of land for the construction of our capital, Amaravati. As the son of this farmer, I understand the importance of their selfless sacrifice, sir. People across the world fight for a few cents of land across generations. But here, our farmers gave away their past, present, and future for the benefit of our state. I bow to their feet for their sacrifice, sir. Sir, here with your kind permission, I want to speak in our mother tongue Telugu language, sir. Sir, ఆనాడి గౌరవ ప్రధానమంత్రి మోడీజీ గారు స్వయంగా పార్లమెంట్ మట్టిని యమునా నది నీటిని తెచ్చి ఆశీర్వదించిన ఈ రాజధాని అమరావతిని గత ప్రభుత్వం అణిచివేయాలని సూచన నేడు అదే పార్లమెంట్ వేదికగా చట్టబద్ధ గుర్తింపు లభించడం చారిత్రాత్మకం, సార్. అమరావతి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆత్మ గౌరవ గర్జన. అమరావతి అది కేవలం నగరం కాదు, ఒక జన సంకల్పం. అమరావతి 5 కోట్ల ఆంధ్రుల ఆశయ సౌధం. అమరావతి అసలు ప్రజల గుండెల్లో తలెత్తిన ఒక నినాదం. చరిత్రలో యుద్ధాలు గెలిచి సామ్రాజ్యాలు కట్టారు, కానీ అమరావతిలో త్యాగాలు చేసి రాజధాని కడుతున్నాం, సార్. రాజధాని అనేది కేవలం భవనాల సముదాయం కాదు, అది ఒక రాష్ట్ర ఆత్మ గౌరవం, భవిష్యత్తు తరాల ఆశయం. అమరావతిని ఏకైక రాజధానిగా గుర్తించడం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్నిర్మాణానికి పునాది పడుతుంది, సార్. ప్రపంచ చరిత్రలో యుద్ధాలు లేకుండా దేశాలు విడిపోయి ఉండవచ్చు, కానీ రక్తం చిందించకుండా కేవలం ఒక పిలుపుతో 33,000 ఎకరాల భూమిని త్యాగం చేసిన రైతన్నల ఏకైక గడ్డ అమరావతి. ప్రజలే భాగస్వాములుగా నిర్మిస్తున్నటువంటి తొలి రాజధాని ఇది. ఇది ప్రజల నగరం, అంటే పీపుల్స్ క్యాపిటల్. ప్రపంచ పటంలో ఏపీని నిలబెట్టే అభివృద్ధి ఇంజిన్ ఇది. గత 5